हो। आज के दिन हम सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक के चतुर्थ समुल्लास में हम पांच पंच महायज्ञों के विषय में पढ़ रहे थे। और इनके विषय में हमने पांच महायज्ञों का फल के विषय में हमने पढ़ा। मनुस्मृति का जो श्लोक पाषाणिनो विकर्म स्थान वैडाल वृत्तिकान शठान, इसके अभिप्राय को भी हमने पिछली बार पढ़ा था। तो इसमें इन पांचों महायज्ञों का फल यह है कि ब्रह्म यज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि, अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होना, अर्थात शुद्ध वायु का श्वास, स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना। इसलिए इसको देवयज्ञ कहते हैं। फिर आगे पितृयज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि वो सही सही बात बताएंगे, ठीक ठीक मार्गदर्शन करेंगे जब उनकी सेवा होगी तो। उससे सत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा, कृतज्ञता, अर्थात जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने संतान और शिष्यों की है उसका बदला देना उचित ही है। तो यहाँ पर जो पितृयज्ञ से का फल बताया है उसमें आजकल कुछ गड़बड़ है, क्योंकि परंपराएं बिगड़ी हुई हैं। तो जो आर्य परंपरा न मिलने के कारण से माता पिता कहीं ना कहीं किसी विपरीत मान्यता में फंसे हुए भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्यासत्य का विवेक और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग प्राय करके नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विद्वानों की खोज करनी चाहिए, ज्ञानी महात्माओं की खोज करके उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की तो करनी अवश्य है ही, क्योंकि उन्होंने जीवन के लिए और सेवा बचपन से ही उन्होंने की होती है, तो उनकी सेवा भी होनी चाहिए, भले ही कैसे भी है। परंतु गलत बात को न मानकर ज्ञानी महात्मा पुरुषों के से सत्संग करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना तो अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए ही यहाँ पर जो है पितृयज्ञ में केवल माता पिता को सम्मिलित नहीं किया है, अन्य ज्ञानी महात्माओं को भी सम्मिलित कर रखा है। क्योंकि अगर माता पिता सही चीज नहीं बताते हैं, और गुरुकुल व्यवस्था वैसे ही भंग कर रखी है आजकल, तो जीवन भर व्यक्ति माता पिता के, अगर माता पिता गलत मान्यता रखते हैं तो उसी में फंसा रह सकता है, जैसा कि आज देखने में अधिकांश में आ रहा है कि अधिकांश लोग माता पिता जो है गलत मान्यता रख रहे हैं। तो उस समय ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे में केवल इतना ही परिवार जितना ही समाज जीवन नहीं है, उससे भी आगे और भी ज्ञानी पुरुष महात्मा लोग हैं, उनका सत्संग करें और सत्य असत्य का विवेक करें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करें, उनकी भी सेवा करें, ज्ञानी महात्मा लोगों की, जो ऐसे उत्तम ज्ञान को देने वाले हैं। और फिर जिनसे ज्ञान ग्रहण करे उनके प्रति कृतज्ञ हो, इसलिए उनकी सेवा भी करें। ऐसे ही माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी भाषा इत्यादि, बोलना इत्यादि सिखाया,
चलना-फिरना सिखाया और ठीक से वे कैसे व्यवहार करते हैं ये सिखाया। तो बहुत कुछ उन्होंने भी अच्छा सिखाया है, तो उनकी भी सेवा अवश्य होनी चाहिए। केवल एक विषय में मान लीजिए उनको ठीक मान्यता नहीं है, ठीक पता भी नहीं है, तो उससे वो ऐसा नहीं हो जाता है कि सब कुछ ज़ीरो कर दिया उनका, शून्य कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। उनकी सेवा भी होनी चाहिए और अपने को सत्य मार्ग पर आरूढ़ करने के लिए ऐसे ज्ञानी आचार्यों, विद्वानों उनसे भी संपर्क करके उनका उनसे भी ज्ञान प्राप्त करके सत्यासत्य का निर्णय करके उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनकी भी सेवा करें। ये भी पितृयज्ञ के अंतर्गत आ जाए। फिर आगे बलि वैश्व देव का भी फल जो पूर्व कह आए वही है। जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते, तब तक उन्नति भी नहीं होती। आज देखने में ये आता है कि सन्यासी बहुत ही कम है, जो सच्चे सन्यासी हैं, जो सत्य का उपदेश करते हैं और अपना केवल संप्रदाय चलाने के लिए, पाखंड फैलाने के लिए कितने ही लोगों ने कपड़े रंग रखे हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अतिथि तो जो चारों वेदों के विद्वान और सत्य का ही उपदेश करने वाले, पाखंड का नाश करने वाले, पाखंड की वृद्धि न होने देने वाले, ऐसे ही अतिथि होते हैं। तो जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते, तब तक उन्नति भी नहीं होती। उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखंड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र गृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है। बिना अतिथियों के संदेह निवृत्ति नहीं होती। संदेह निवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता और निश्चय के बिना सुख कहाँ। सत्य में जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक सुख नहीं हो सकता। व्यक्ति भ्रांत रहेगा, संशय से ग्रस्त रहेगा और वो व्यक्ति आप अंतर मन में अंतर द्वंद्व से सदा ग्रसित रहेगा। वो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, अशांत रहता है, तनाव से युक्त रहता है ऐसा व्यक्ति। तो इसके लिए एक जो है मनुस्मृति का श्लोक यहाँ पर लिया गया है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। रात्रि के चौथे प्रहर अथवा 4 घड़ी रात से उठे, आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे। देखिए कितनी बातें लिखी हैं। सुबह उठकर क्या-क्या करना है? धर्म और अर्थ का चिंतन करना है, शरीर के रोगों का निदान, अगर शरीर में कोई रोग है तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, ये भी करना है उसी समय और परमात्मा का ध्यान भी करना है। कभी अधर्म का आचरण न करे, क्योंकि एक और मनुस्मृति का श्लोक, नाधर्मश्चरितो लोके सत्यः फलति गौरिव शनैरावर्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृन्तति। अभिप्राय है, किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता, किंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं होता। इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते, तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्म आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुखों के मूलों को काटता चला जाता है। तो अधर्म करना, पाप करना, अधर्माचरण करना, ये समझ लो कि सुखों के जो मूल है उनको काट देता है। तो वो जब सुखों का मूल ही कट जाएगा तो सुख नष्ट हो जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए अधर्म करना, पाप करना, ये कभी नहीं करना चाहिए और उससे भय करना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि अधर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता।
फिर अगला एक और श्लोक है, अधर्मेण अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः स पद्मां जयति समूलं विनश्यति। इसका अर्थ करते हैं, जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ जैसे तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है, अर्थात अगर हम जो धर्म की मर्यादा है उसको ऐसा समझे कि जैसे तालाब का जो किनारा है वो मर्यादा है, और जल जो है उस धर्म की मर्यादा का, अर्थात मनुष्य का कर्म जो है वह धर्म की मर्यादा को भी लांघ जाए, तोड़ डाले। अर्थात जो जल है वो मनुष्य के कर्म के समान है। तो मनुष्य का कर्म जब धर्म की मर्यादा को तोड़ देता है, जैसे तालाब में अंदर जो जल है वह तालाब की मर्यादा को छोड़कर चारों ओर फैल जाता है, तो कैसा संकट आ जाएगा। जो जल फैल जाएगा चारों ओर तो बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे ही मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन। पाखंड किसे कहते हैं? रक्षा जो करते हैं ऐसे वेदों का जो खंडन, अर्थात उससे विपरीत आचरण, यही पाखंड है। तो मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड अर्थात रक्षा करने वाले वेदों का खंडन और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है। दूसरों की चीजों को चुराएगा, पाखंड करेगा, छल कपट करेगा, झूठ बोलेगा, उससे दूसरों की चीजें ले लेगा। चीजें ले लेगा तो ऐसा लगेगा अरे मेरे पास तो ये सब चीजें आ गई, खूब बढ़ रहा हूं मैं तो। लेकिन पश्चात बाद में धनादि ऐश्वर्य से खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को इस तरह से प्राप्त भले ही कर ले, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात शीघ्र नष्ट हो जाता है। शीघ्र नष्ट हो जाता है अर्थात अन्याय उस व्यक्ति को स्वयं को नष्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके आसपास वाले जितने भी लोग होते हैं वो उसी से अन्याय करना सीख जाते हैं, और फिर वो उसी के साथ में अन्याय करने लगते हैं, उसी के साथ में झूठ छल कपट का व्यवहार करने लगते हैं। जब अपने ही किसी के घर के अपने लोग किसी के साथ अन्याय, झूठ, छल कपट का व्यवहार करेंगे तो वो व्यक्ति तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। स्वयं कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास नहीं रहेगा कि जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके। ऐसा व्यक्ति से बड़ा दुखी व्यक्ति संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब खान पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा, ये सब भले ही झूठ छल कपट से बढ़ा लेवे, लेकिन और अन्याय से शत्रुओं को भी भले ही जीत ले, लेकिन वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, ये उसी के समान नष्ट हो जाता है। जैसे जड़ कट जाती है तो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। क्यों? इसने अपनी जड़ को काट दिया, इसने सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। तो वो जड़ कैसे कट गई? क्योंकि इसके अपने संबंध उन्हीं छल कपट, जो अपने निकट संबंध है वो ही छल कपट इत्यादि व्यभिचार आदि दोषों से ग्रसित जब हो जाते हैं तो समझ लो कि इसकी जड़ कट गई। और जब जड़ कट गई तो जैसे जड़ कटने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, ऐसे यह अधर्मी भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। फिर अगला श्लोक बताते हैं ऋषि मनु जी का, सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैवार मेत् सदा शिष्याश्च शिष्यात् धर्मेण वाग्बाहुदर संयतः। इसका अभिप्राय बताते हैं, वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्म आदि आर्य वृत्तेषु अर्थात उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमण करें। तो क्योंकि नष्ट अगर होना है तो भैया भले ही झूठ छल कपट का व्यवहार कर लो, लेकिन अगर नष्ट नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा? वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात पक्षपात रहित होकर सत्य के ग्रहण
और असत्य के परित्याग, न्याय रूप वेदोक्त धर्म आदि, और उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव और पवित्रता ही में सदा रमण करें। तो जैसे उत्तम पुरुषों के गुण कर्म स्वभाव होते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उत्तम व्यवहार, और हमेशा आनंदित रहते हैं वो, तो उनको देखकर उनका ही अनुसरण करना। ऐसे उत्तम पुरुषों का वे कैसे करते हैं, वे सत्य का ही आचरण करते हैं, पक्षपात रहित होकर व्यवहार करते हैं, सत्य के ग्रहण के लिए सदा तैयार रहते हैं, असत्य को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण करें और उनकी पवित्रता के समान अपने अंदर पवित्रता को धारण करें। तो ऐसी प्रेरणा इस श्लोक में है। फिर आगे कहते हैं, वाणी बाहु उदर आदि अंगों का संयम अर्थात धर्म में चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। तो क्या क्या अंगों का उपयोग, वाणी का उपयोग करें, बाहु बाहुबल का उपयोग करें, उदर आदि अंगों का संयम करे। संयम अर्थात संयम से उपयोग करे, अर्थात धर्म के लिए इनका उपयोग करे, धर्म पूर्वक उपयोग करे। इस प्रकार से धर्म में इन अंगों को चलाता हुआ धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे। तो इससे शिष्य भी शिक्षित होंगे। जब स्वयं अच्छा व्यवहार कर रहा होगा, उत्तम व्यवहार कर रहा होगा, तो उसी से शिष्य आचरण से सीखेंगे। फिर मनुस्मृति के 2 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुलातिथि संश्रितैः बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञाति संबंधि बान्धवैः माता पितृभ्यां यामिभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरे। फिर आगे निर्देश करते हैं कैसा व्यवहार करना है। तो इसका अभिप्राय लिखते हैं, ऋत्विक यज्ञ का करने हारा पुरोहित, सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षा करने वाला जो पुरोहित, आचार्य विद्या पढ़ाने हारा, मातुल मामा, अतिथि अर्थात जिसकी कोई आने आने की तिथि निश्चित न हो, अर्थात सन्यासी विद्वान, संशित अपने आश्रित, बालक, वृद्ध बुढ़े, आतुर पीड़ित अर्थात रोग पीड़ित, वैद्य आयुर्वेद का ज्ञाता ज्ञाति, स्वगोत्र व स्ववर्णस्थ संबंधी, श्वशुर आदि बांधव मित्र, फिर माता पिता, यामी बहन, भ्राता भाई, पुत्र और भार्या पत्नी स्त्री, दुहिता पुत्री और सेवक, लोगों से विवाद अर्थात विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी न करे। तो ये निर्देश है कि इनसे विरुद्ध व्यवहार नहीं करना, इनसे कभी लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, इनके साथ अनुकूल व्यवहार करना है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भाई ये लोग अगर अधर्म के मार्ग की ओर चल रहे हो तो इनसे झगड़ा हो ही जाएगा। तो उनको प्रेम पूर्वक जब भी अवसर हो तो समझाना बताना, परंतु फिर भी झगड़ा नहीं करना। अवसर देखकर प्रेम पूर्वक उनको सच्ची बात समझाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, हित की भावना से युक्त होकर बड़े प्रेम से। और अगर बुरा मानने लगे तो थोड़ी देर के लिए फिर रुक जाओ, बंद हो जाओ, झगड़ा नहीं करना। तो ये बात, इनसे विशेष रूप से झगड़ा नहीं करना, तो ये यहाँ पर निर्देश है। क्योंकि ये बिल्कुल निकट के हैं, अगर इनसे झगड़ा करेंगे तो फिर हर समय अशांति रहेंगे, घर में अशांति रहेगी। ऐसे ही जो ऋत्विक यज्ञ कराने वाले हैं, पुरोहित हैं, आचार्य हैं, तो वहां पर गुरुकुल में रहेंगे, वहां पर अशांत, आचार्य से
विरोध करेंगे तो अशांत रहेगा व्यक्ति। तो ऐसे कुछ चीजें, इनसे ये जो निर्देश है ऐसा समझ के चलना चाहिए। फिर एक और श्लोक यहाँ पर बताया, अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रह रुचिर्द्विज अम्भस्य श्मप्लवेनैव सह तेनैव भज्यते। इसमें बताते हैं, एक अतपाह, ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि तप रहित। दूसरा अनधीयान, बिना पढ़ा लिखा पढ़ा हुआ। तीसरा प्रतिग्रह रुचि, अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला। ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में डूबते हैं। वे तो डूबते ही हैं, परंतु दाताओं को साथ में डुबा लेते हैं। कौन कौन है? जिसने ब्रह्मचर्य और सत्य भाषण आदि का तप नहीं किया है। तो जिसने तप नहीं तपा है, उसका शरीर भी कमजोर होगा और मन भी कमजोर होगा। फिर दूसरा है बिना पढ़ा हुआ, जिसने वेद नहीं पढ़े। तो वेद नहीं पढ़े तो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसको। जब ज्ञान नहीं है तो वह भी भयभीत रहेगा। जो अज्ञानी है वो भयभीत रहता है। फिर तीसरा जो बताया, अत्यंत धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, अर्थात दिखावा करता है कि मैं बड़ा बहुत अच्छे काम करता हूँ, बहुत जो है मेरे को दान देने योग्य हूँ, और सबसे दान ग्रहण करता रहता है, दान लेता रहता है, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं है। वो पाप कर्म करने वाला है, दुष्ट कर्म करने वाला है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, ये पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान। जैसे कोई किसी को समुद्र पार करने के लिए पत्थर की नौका देकर उसको समुद्र बैठाकर उसमें और समुद्र में उतार दिया जाए कि भाई अब जो है तुम पार चले जाओ समुद्र के। तो जैसी हालत उसकी होगी, ऐसी ही अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुख सागर में ये सारे भी डूब जाते हैं। दुष्ट कर्म से, क्योंकि ब्रह्मचर्य सत्य भाषण इत्यादि तप तपा नहीं है, तो कमजोर हैं और फिर दुष्ट कर्म भी करते हैं। दूसरा जो है वो पढ़े है नहीं, वेद पढ़े नहीं है, तो ज्ञान कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा कर लेते हैं अज्ञानवश। तो तीसरा जो दान लेता है, इस ये दिखा के कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो मुझे दान किया जाना चाहिए, मुझे दो, और वो दुरुपयोग करता है। तो ऐसा जो दुष्ट कर्मों को करने वाले ये सब लोग हैं, ये दुख सागर में डूबते हैं। इतना ही नहीं, केवल स्वयं नहीं डूबते, तो जो लोग इनको देते हैं, दान देने वाले हैं, उनको अपने साथ लेकर डूबते हैं, उनको भी पाप में भागीदार बना लेते हैं। क्योंकि दान देने का जो विधान है वो परीक्षण करके जो योग्य हो उसको दान देने का विधान है। ऐसे आंख बंद करके किसी को भी रेवड़ी बांटते जाओ, वो वाला नहीं है ये सिस्टम। इसलिए दाता को भी साथ में डुबा लेते हैं। फिर अगला श्लोक है, त्रिश त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिर्नाप्यर्जितं धनम् दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च। फिर कहते हैं, जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दानदाता का नाश इसी जन्म में और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। देख लिए कितना ये देखने की बात है, समझने की कितनी विशेष बात है कि जिसने बड़े धर्म पूर्वक धन का अर्जन किया है,
बहुत अच्छे से न्यायपूर्वक धन को कमाया है, यदि वह अपना धन ऊपर कहे हुए तीन को देता है, अब सोचिए जरा, जो ब्रह्मचर्य और सत्य भाषण आदि तप रहित है उसको धन देता है, जो वेद आदि पढ़ा हुआ नहीं है, जाने कितने संत घूम रहे हैं, कितने ही राधे राधे बोलने वाले घूम रहे हैं, और कितने ही इनको जाके लोग धन दे रहे हैं, भले कितनी ईमानदारी से कमाया हुआ हो, उनका नाश इसी जन्म में होगा। और जो लेने वाला है उसका तो पर जन्म में होगा, अगला जन्म होगा तब उसका नाश होगा। लेकिन लेने वाले का नाश तो बाद में होगा, पहले देने वाले का हो जाएगा। ये बात महर्षि मनु जी ने इस श्लोक में कही है। जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दानदाता का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश पर जन्म में करता है। तो विचार करने योग्य है कि कितनी सावधानी से अपने द्वारा धर्म से, मेहनत से, परिश्रम से कमाए हुए, न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का उपयोग और दान आदि भी कितनी सावधानी से करना चाहिए। उचित अनुचित का, योग्य अयोग्य का कितना विचार करना चाहिए, ये यह श्लोक जो है बता रहा है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। यथा प्लवेनोपल यथा प्लवेनोपलेन निमज्जत निमज्जत्युदके तरन् तथा निमज्जतो धस्तादज्ञौ ताद दज्ञौ दातृप्रतीक्षकौ। जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तरने वाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और गृहीता दोनों अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। तो उसी बात को और पुष्ट कर दिया महर्षि मनु जी के श्लोक से। जो जल में तैरने की इच्छा से पत्थर की नौका में बैठेगा, चाहे उसका आकार कैसा ही हो, तो भी वो डूब ही जाएगा, क्योंकि पत्थर का स्वभाव ही है डूबने वाला। वैसे ही जो अज्ञानी दाता है और गृहीता लेने वाला है, दोनों ही अधोगति अर्थात दुख को प्राप्त होते हैं। फिर पाखंडियों के लक्षण बताए गए हैं, देखिए। अब मिलाते जाइएगा, क्योंकि लक्षण बताए जा रहे हैं और समाज में इस समय आपको पाखंडी समझ देखने नहीं को आया। मिल। जी जी, प्रश्न करने का समय थोड़ी देर, 5 मिनट बाद हो तो पूछेगा, ठीक है जी। तो पाखंडियों के लक्षण बताए जा रहे हैं, देखिए। धर्म ध्वजी सदा लुब्ध छात्मिको लोक दंभक वैढाल वृत्ति को ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसंधकः अधो दष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थ साधन तत्परः शठो मिथ्या विनीतश्च वक व्रत वक व्रतचरो द्विजः। तो यहाँ पर कहते हैं धर्म ध्वजी, धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे, झंडा लेके धर्म का चले और ठगे लोगों को, धर्म कुछ भी नहीं करता, तो ऐसे को कहा गया है धर्म ध्वजी। सदा लुब्ध, सर्वदा लोभ से युक्त, छात्मिक कपटी, छल कपट का जो हमेशा प्रयोग करता है। फिर लोक दंभक, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारने वाला, जो मारता है मारा करे। हिंस्र, प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, अपने को बड़ा महात्मा कहते हैं लेकिन
प्राणियों की हिंसा करने वाला है। फिर सर्वाभिसंधकः, सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे, उसको वेडाल वृत्तिक अर्थात विडाल के समान धूर्त और नीच समझो। अपने आप को बड़ा धर्मात्मा बताता है, लेकिन संबंध जो है वो बुरे लोगों से भी छोड़ता नहीं है, उनसे भी मेल रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को धूर्त और नीच समझना चाहिए। अधो दृष्टि ही, कीर्ति के लिए नीची दृष्टि रखे। नैष्कृतिकः, ईर्ष्यकः, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक लेने के लिए तत्पर रहे, उसको नैष्कृतिकः कहा है, ईर्ष्यक है। और जैसे बगुला होता है, वो अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए नीचे आके करके एक टांग पे खड़ा रहता है, ऐसे ही ये दृष्टि ही है। हाँ, तो अपनी जो कभी मेरे को सब लोग बड़ा अच्छा समझे उसके लिए नीचे दृष्टि रखता है, वास्तव में अंदर कुछ और चलता है, सच्चाई ये है। ऐसे ही नैष्कृति का, हाँ, कि किसी ने थोड़ा ही अपराध हो गया, किसी से भूल से हो गया, लेकिन उसका तो प्राण भी हरण करने के लिए तैयार हो जाए, मारने के लिए तैयार हो जाए उसको। तो ऐसा ईर्ष्या करने वाला, भयंकर ईर्ष्या करने वाला जो ऐसा व्यक्ति, ये नैष्कृति का है। फिर स्वार्थ साधन तत्पर है, चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों ना हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर। किसी भी तरह से अपना प्रयोजन साधना है उसने, चाहे कपट हो, चाहे अधर्म हो, चाहे विश्वासघात क्यों ना हो जाए। फिर शठः, चाहे अपनी बात झूठी क्यों ना हो परंतु हट कभी ना छोड़े, इसको शठ कहते हैं। और मिथ्या विनीत, झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे, जैसे बगुला। वक्रवृत, बगुले के समान नीच समझो। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास व सेवा कभी न करें। और आजकल ऐसे लोग होते हैं तो कुछ बातें तो वो बड़ी अच्छी बोलेंगे, धर्म की बोलेंगे और लॉजिक वाली बोलेंगे, जिससे बाकी सब लोग उनको बड़ा अच्छा समझने लगे। और फिर वेद विरुद्ध बात करने से बाज नहीं आते, बदमाश। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। ये लोग बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना भयंकर वाले, वो है पाखंडी। और बहुत इनसे बच के रहना चाहिए। ये लोग तो बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे और बड़े न्याय संगत भी कभी कभी बात करने लग पड़ते हैं, लेकिन आ जाएंगे जब अपनी पे तो उसी पे आ जाएंगे जो वेद विरुद्ध बातें हैं वही करेंगे। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्नों का समय है जी। आदरणीय शिवांशु जी, कृपया बोलिए। शिवांशु जी सुन पा रहे हैं? हाँ गुरुजी। जी। एक पुस्तक कौन सी है इस पे आप पढ़ा रहे हैं? सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समुल्लास का स्वाध्याय चल रहा है। आप देर से जुड़े मुझे लगता है। हाँ गुरुजी, देर से जुड़ा हूँ। बोले। सत्यार्थ प्रकाश का चौथा, जैसे कि अभी आप समझा रहे थे, तो इस पे तो थोड़ा सा मुझे लगा फास्ट फास्ट समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बीच में समझ नहीं आया। जैसे कौन सा, जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तैरने वाला डूब जाता है, ये वाली बात पे आप बोले थे शायद कुछ ना? हाँ, ये वाले। हाँ, इसमें 3 श्लोक हैं भ्राता जी, 3 श्लोक नहीं, हैं। पहला जैसे कि इसमें बोलो। मेरे पास भी सत्यार्थ प्रकाश है, लेकिन उस पे हेल्प मिलेगी क्या बुक से, अभी आप पढ़ा रहे हैं तो? हाँ, देख सकते हैं जी, बिल्कुल देख सकते हैं। चतुर्थ समुल्लास निकालिए। पृष्ठ नंबर। चौथा पेज नंबर आपको मुश्किल मिलेगा क्योंकि अलग अलग इसके संस्करण होते हैं। आप आप श्लोक को कर इसमें, दी। हाँ, श्लोक भी ढूंढने में कठिनाई पड़ेगी। इसमें जो पितृतर्पणम, देव तर्पणम, ऋषि तर्पणम, ये सब लिखा हुआ है ना, एक समय बीच में आना पड़ेगा, कई पेज पलटने पड़ेंगे आपको।
लगभग 15 पेज आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। इसमें पंच महायज्ञ के बारे में बताया। हाँ हाँ हाँ, वहीं पर आ जाइए। आ गया। तो उसमें फिर होम करने के मंत्र दे रखे हैं, जो है ना, जो होम क्या करने कहते के हैं, बलिवैश्व देव होम करने के मंत्र है, बलिवैश्व देव, है ना। मंत्र दे उसके रखे हैं बाद, बलि। हाँ हाँ, मंत्र दे रखे हैं, उससे एक पेज और आगे पलटना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर एक पूरा आगे पीछे पन्ना पूरा पलट के आएंगे, तब आपको श्लोक देखिए। ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुला तिथि संशितैः, ये वाला मिल रहा है कहीं। बलि वैश्य के आगे। हाँ, उसका बलिवैश्व के बाद में पूरा एक पेज, पूरा एक पन्ना आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। कम से कम इतना तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको वो जगह मिलेगी। हाँ, एक है सत्य धर्मार्य वृत्तेषु शौचे चैव रमेत सदा, ये है श्लोक, है कई मनु का सारे श्लोक श्लोक दे है। रखे हैं। है जी। मनु जी का हाँ, श्लोक है। मनु जी मनु। के, हाँ मनु जी के बहुत सारे श्लोक हैं। एक बार वो मनु जी का जो श्लोक बता रहे कौन से किससे चालू होता है। जो मैं आपको प्रकरण बता रहा हूँ, वो प्रकरण जिससे आपने पूछना आरंभ किया है, वो है अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रह रुचिर्द्विजः। मिल गया। नहीं मिला सर। कौन सा, अच्छा आप बोलिए, कौन सा मिला आपको। मुझे लिखा है पाखंडियों के लक्षण। अच्छा, पाखंडियों उस के वाले टॉपिक। लक्षण जो है, हाँ हाँ, उससे पहले वाला है, उससे पहले है। उससे 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 पहले एक तीन पहले। श्लोक हैं, नहीं 3 श्लोक हैं, क्रम से 3 श्लोक कौन उसमें कौन जो से। दिए हैं। सबसे, उससे ठीक पहले जो है वो तो यथा प्लवेनोपल, हाँ हाँ हाँ, मिल यथा गया। प्लवेनोपलन है, यही है ना। इससे हाँ हाँ, पहले मिल गया। एक और है, हाँ, त्रिष्वप्येतेषु। फिर इससे पहले है आतपास, आतपास त्वनधीयान, ये वाला है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ये 3 श्लोक आप पढ़िए, ये बढ़िया है, जो आप पूछ रहे थे ना, ये सब इसी में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा समय से जुड़ा करिए, तो आपको ऐसी बाधा नहीं होगी, ठीक है जी। जी, अच्छा, ये हिमांशु जी कुछ मुझे कहना चाहते हैं। एक और चीज पूछना था मुझे कि कब कब होती है क्लासेस ये बोलिए। सत्याप्रह। ये सत्यार्थ प्रकाश रविवार प्रातः 10 बजे से ये कक्षा आरंभ हो जाती है, ठीक है जी। प्रति रविवार। ठीक, हाँ, प्रति रविवार ठीक 10 बजे आरंभ हो जाती है, और लगभग पौने 11 बजे तक चलती है, ठीक है ठीक है। जी। आदरणीय हिमांशु जी। धन्यवाद गुरु जी। जी, मैं शिवांशु जी के लिए कुछ कहना चाह रहा था कि देखिए, ऐसा हमें ज्ञात है कि जब हमारे बहुत से पुण्य अर्जित होते हैं तब हमें आचार्य, स्वामी और विद्वान का सानिध्य मिलता है, जहाँ पे हम कुछ पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। और यहाँ पे लगभग 25 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं, और वो उनके पुण्य है कि उनको ये सौभाग्य है, और वो अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दे करके यहाँ पर इस बात को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार से आप बीच में जुड़े, आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सी कक्षा चल रही है, ना आपके पास पुस्तक खुली हुई है, तो आप अपना बहुत सारा पुण्य जो है उसको आप नष्ट कर रहे हैं। तो आपने एक आचार्य का इतना बहुमूल्य समय पुस्तक के पृष्ठ निकलवाने में व्यर्थ कर दिया, और इतने सारे जो लोग जुड़े हैं उनका भी समय नष्ट किया। और आप पिछली कक्षा में भी एक जुड़े थे सामने, मैंने आपको वहां से रिमूव भी किया था। तो इतनी सी समझदारी आप बनाए रखें कि यदि आप समय से जुड़े, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैसेज में लिखें। इस प्रकार से बीच में कक्षा में व्यवधान ना करें। मैं आपको रिमूव कर सकता था, लेकिन आपकी उत्सुकता को देखकर आपको मैं बने रहने दिया।
आगे से ऐसे करने पे मैं आपको कक्षा से सीधे रिमूव कर दूंगा। इस प्रकार की धृष्टता की अनुमति गुरुकुल क्रांति की कक्षा में हम नहीं देते हैं। वो आचार्य हैं, आप 10 बार भी पूछेंगे आचार्य जी बताएंगे, वो उनका स्वभाव है, वो उनकी प्रवृत्ति है, वो बताएंगे, उनका वो कर्तव्य है। लेकिन आप अपना जो है अपनी हानि कर रहे हैं, आप ना करें। आपके ध्यान में, आपके लाभ को ध्यान में रखते हुए, आध्यात्मिक ध्यान लाभ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही। तो शिवांशु जी अगली बार से ऐसे ना करें, सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। ओम गुरु जी। ओम जी, मैं कुछ कहूँ क्या? अनु अनुशासनिक निर्देश था भाई शिवांशु जी, तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, उसके लिए ऐसा निर्देश करना उनकी बाध्यता है। वे अनुशासक हैं, गुरुकुल क्रांति के संस्थापक भी हैं, तो मैं समझूंगा कि अन्यथा न लेकर उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कक्षा की गंभीरता इत्यादि और व्यवधान सब लोगों को न हो, इस दृष्टि से उन्होंने कहा। जी बोले भाई शिवांशु जी। जी आचार्य जी, अब जैसे कि कोई प्रश्न आता है तो आप इसी से पूछेंगे, तो फिर आप जैसे कि आपसे ही पूछेंगे ना, और बाकी से थोड़ा ना पूछेंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा हाँ ये ठीक थोड़ा है, सा। वो हाँ वो इस आज की कक्षा में वो जैसे आपको प्रकरण भी नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो इस कारण से उन्होंने कहा कि जैसे जिस लिंक से आप जुड़े वहां पर सब कुछ लिखा रहता है, कौन सी कक्षा है ना, सत्यार्थ प्रकाश कक्षा है, तो वो लिखा हुआ था उस लिंक पे, तो वो आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और आरंभ से जुड़ते तो आपको आरंभ में सारी बताया जाता है कि कौन सा संबुलास चल रहा है, कौन सा श्लोक चलेगा, है ना। अब जैसे पाखंडियों का लक्षण वाला ये अब अगली बार चलने वाला है, तो मैं पहले पाखंडियों का लक्षण ये चतुर्थ संबुलास में ये चलने वाला है सबको बताऊंगा। तो वो फिर बीच बीच में बार बार तो बताया नहीं जा सकता है, कि जैसे बीच में आप जुड़ गए तो थोड़ी बताया जा सकता है ना। तो तो उसके गुरु लिए जी आप इन कॉल मैसेज में डाल सकते हैं, उसका तरीका भी है। आप इन कॉल मैसेज में डाल देंगे लिख कर, किसी को बाधा नहीं होगी, जो कोई देख लेगा मैसेज को वो उसमें आपको बता देगा कि भाई आप ये पृष्ठ संख्या खोल लें या ये श्लोक चल रहा है, तो आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भाई जी। ठीक है आचार्य जी। ठीक है, तो और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रकरण आज था, और देखिए ये बड़ा कठिन है कि कैसा जो ज्ञान विज्ञान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकों में से निकाल के एक तरह से दे दिया है, जिससे कि समाज में हर व्यक्ति बहुत उत्तम बन सके और जो बुराइयां हैं उनसे बच सके। तो यहाँ पर जो बातें, एक एक बात महर्षि जी ने जो बिल्कुल मोती के समान है, विषयों के अनुकूल जो उनको पिरोया है, और एक दूसरे से जुड़ती हुई बातें हैं। और बहुत आवश्यक है कि अभी जो समाज में चल रहा है, तो गृहस्थ लोग बहुत बुरे बुरे उल्टे सीधे कार्यों में फंसे हुए हैं, और उनको पता भी नहीं है वास्तव में, बिल्कुल अबोध हैं वो लोग। व्यवस्था ऐसी बिगड़ चुकी है कि सन्यासी भी नहीं है, जैसा कि अतिथि का होना कितना आवश्यक है कहा गया, और अतिथि सन्यासी बहुत कम संख्या में है जो सच्चे हैं। तो उनको जो है सत्य का मार्ग दिखाने वाले भी कम ही हैं। गुरुकुल व्यवस्था भी बहुत न के बराबर जैसी है, आचार्यगण भी बहुत कम है। तो ये सारी स्थितियां जो समाज में है, उसमें जो अपने को समझ में आता है उसको हम अपने आप को अच्छे से समझ के तैयार करें, उसको बहुत अच्छे से समझें, एक एक विषय को। बहुत सारी बातें लिखी हुई नहीं होती हैं, बहुत सारी बातें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताने का प्रयास किया है, लेकिन अब बीच में कोई चीज ऐसी रह भी जाती है, जैसे यहाँ पर आया कि ये जैसे जो व्यक्ति दूसरों के प्रति विश्वासघात, मिथ्या भाषण, कपट, पाखंड इत्यादि से बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेता है, खान पान, वस्त्र, आभूषण, ज्ञान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर कहा कि वो शत्रुओं को भी जीत लेता है, लेकिन बाद में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।
अब ये शीघ्र नष्ट कैसे हो जाता है? हो तो जाता है, पर कैसे हो जाता है? ये बात समझने के लिए एक बात जोड़नी पड़ी कि जो आचरण वो करता है उसके निकट वाले सब उसी के आचरण के अनुसार होते हैं लोग। वो वैसे ही बन जाते हैं और फिर उसी को वैसा धोखा मिलता है। और इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जो ये जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं, मुगल, इनको इनके ही लोगों ने मारा। राजा को इनका जो बादशाह था, वो बेटे ने ही उसका सर कलम कर दिया और भाइयों का सर कलम कर दिया और जाके उस शासक बन बैठा। उसकी भी मृत्यु इसी प्रकार से हुई, धोखे से। उसने बहुत धोखा दिया लोगों को और वो मुगल बादशाह बन बैठा, लेकिन वो भी ऐसे ही मरा, इसी प्रकार से। तो अभिप्राय क्या है? शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये बात तो सत्य है, लेकिन समझने के लिए बीच में एक छोटी सी बात और जोड़नी पड़ी कि भाई जैसा आचरण करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसके जो निकट वाले हैं वो सब उससे वही सीखेंगे और वो भी उसके साथ वैसे ही करेंगे, इसलिए वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये कार्य ही सारे अधर्म के कार्य सब नष्ट नाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो अभिप्राय क्या है कि समझने के लिए यद्यपि बहुत उत्तम उत्तम बातें हैं, परंतु समझने समझाने के लिए कुछ कुछ बातें बीच में जोड़नी पड़ती हैं। तो यही कार्य हम लोगों का है और आपको भी यही करना है। क्योंकि देखिए, जब विद्यावान लोग कम हो तो जिनको विद्या प्राप्त हो उनको स्वयं विद्यावान बन के और प्रयास करना चाहिए कि अन्यों के प्रति भी वह विद्या प्राप्त हो सके, वो भी विद्या को प्राप्त करके और उत्तम बन सके, आर्य बन सके, श्रेष्ठ बन सके। तो आज की कक्षा इतनी ही रखते हैं फिर, और कोई प्रश्न नहीं है तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। शिवांशु जी कुछ और कहना चाहते हैं? ये पूछ रहा था, नंबर होता तो मैं कांटेक्ट कर सकता था आपसे। 93 68 65 42 50 व्हाट्सअप कीजिएगा पहले। फिर से रिपीट कर देंगे इंग्लिश में। 93 93 93 68 65 6865 4250 4250 9368654250। जी। मैं धन्यवाद। स्मृति जी क्या कहना चाहती हैं? जी जी आचार्य जी, अभी आपने बोला कि जो अधर्म के रास्ते चलते हैं उसके आगे आप बात को रखो पर लड़ो मत। पर आजकल जो है वो बात भी नहीं रखने देते, वो कहते हैं कि नहीं हम ही ठीक है। बात नहीं रखने पे ठीक है। लड़ाई और आप आर्ग्यूमेंट तो होता ही है। नहीं ऐसा नहीं होता है। आप ये बताओ कि देखिए, ये देखिए, अपने ऊपर मत लीजिए ना। उनको कहिए देखिए सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है कि सत्यार्थ प्रकाश से बात कीजिए, या आपको पूछना है, आर्ग्यूमेंट करना है, तो भाई मैं कोई विदुषी थोड़ी हूँ। आप ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये आचार्य गरुड़ जी हैं, इनसे बात कीजिए, इनका ये नंबर है, आप बात कर लीजिए। तो तरीका होता है व्यक्ति को, ये तरीका सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जिम्मेदारी है सबको समझाने की। भाई हमने तो ये अच्छी बात एक सुनी, आप भी हमने आपको भी बता दी। अब आपको कुछ पूछना है तो वो है आचार्य जी, उनसे पूछो, है ना। खुद नहीं लड़ना कि भाई जैसा आप मानते हो मानते रहो, हमें क्या, हमें तो एक अच्छी बात पता चली इसलिए हमने आपको बता दी, बस। झगड़ा नहीं करना है, याद रखिए हमेशा। और ये तरीका विधि जो होती है, जब नहीं आता है तभी समस्या हो जाती है। तो बड़ी विधि तरीका बता दिया, उसका उपयोग करें। ठीक है, तो चलिए ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वो सभी को नमो सादर नमः। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। आचार्य महोदय धन्यवाद।